स्वागत है आप सबका हमारे चैनल EDU ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। साइंस का बायोलॉजी पार्ट कर रहे हैं हम कवर। हमारा जो फर्स्ट यूनिट था इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, वो हम हमारी पहली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। देखें, ब्रॉडली देखें तो बहुत सी इन्वेंशंस हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट नियर अबाउट 30 इन्वेंशंस हम हमारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमारी इस वीडियो में आप इन्वेंशन और डिस्कवरीज, ये 2 वर्ड्स देखेंगे। अगर आपको इनका बेसिक डिफरेंस नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो के एंड में हम आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर करने वाले हैं। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्ड डिस्कवरी एंड द वर्ड इन्वेंशन, ठीक है। हमारी पहली इन्वेंशन है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की बात करें तो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया इन द ईयर 1642, ठीक है। देन कंप्यूटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है जो कि इन्वेंट किया चार्ल्स बेबेज ने, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्वेंट किया गया कंप्यूटर 1822 में एट कैम्ब्रिज इंग्लैंड में, ठीक है। देन टाइपराइटर की बात करें तो क्रिस्टोफर स्कॉल्स ने इन्वेंट किया इन द ईयर 1867। आपको ये नाम और डेट्स याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फेस करने हैं, आपको MCQ बेस्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे, ठीक है। सॉरी, द फोर्थ वन इज़ डीजल ऑयल इंजन। डीजल ऑयल इंजन की बात करें तो रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया इन द ईयर 1858। तो रुडोल्फ डीजल, इनके नाम से ही इस जो इंजन का नाम डीजल ऑयल इंजन पड़ा। ये डीजल ऑयल इंजन में ये जो वर्ड डीजल है, ये इनके नाम से लिया गया है। देन हम इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करें तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इन्वेंट की इन द ईयर 1800। और वोल्टेज, ये जो टर्म वोल्टेज है, ये इन्हीं के नाम से, इनके नाम में से वर्ड वोल्टा से डिराइव की गई है। देन इलेक्ट्रिक लैम्प की बात करें अगर हम, तो वो हम्फ्री डेवी ने इन्वेंट की इन द ईयर 1802। द 7th वन, एरोप्लेन की बात करें तो राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया। कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है एरोप्लेन के इन्वेंटर के नाम पे, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं एंड लेट अस नो आपको गूगल पे क्या नाम रिजल्ट में मिलता है। एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई इन द ईयर 1903, ठीक है। देन हम बल्ब की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन, हम अपनी प्राइमरी क्लासेस से ये सुनते आ रहे हैं। इन्वेंशन हुई 1879 में US में, ओके। टेलीविज़न की बात करें जो हमारी लाइफ की एंटरटेनमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जॉन लॉगी बेरड ने इन द ईयर 1926। रेडियो की बात करें तो गुग्लिमो मार्कोनी ने इन्वेंट किया इन द ईयर 1901, और कहाँ इन्वेंट किया? इटली में, ठीक है। देन एयर कंडीशनर, ACs जो हम यूज़ करते हैं, इन्वेंट किया वेलिस कैरियर ने इन द ईयर 1902 US में, ओके। देन माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, जो कि माइक्रोस्कोप एक मशीन जिससे हम छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया हैंस एंड ज़कारिस जेंसन ने, 2 लोग हैं। 1590 में माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एंटोनी वैन ल्यूनहॉक, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑल्दो जो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन है उसमें हमने इन्वेंटर का नाम
अलग पड़ा, 2 लोगों के नाम हमने देखे। बट फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनी को कहा जाता है। तो रीज़न हो सकता है कि जो प्राइमली जो माइक्रोस्कोप बना वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था या उसके रिज़ल्ट्स बेहतर नहीं थे। जब फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनी ने माइक्रोस्कोप बनाया वो एक्सेप्टेबल था, अच्छे रिजल्ट्स मिले, सो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कंसीडर किया जाता है। देन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की बात करें तो ये एडवर्ड जेनर ने इन्वेंट की इन द ईयर 1798 में। और चिकन पॉक्स के बारे में अगर आपको पता है तो उसकी वैक्सीन का भी इन्वेंशन एडवर्ड जेनर ने ही किया है, ठीक है। देन डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में हमें सबसे पहले बताया वाटसन और क्रिक ने, 2 लोग हैं ये। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कुछ हम डिस्कवरीज पढ़ने वाले हैं। सो दिस 14th वन डीएनए स्ट्रक्चर, ये एक डिस्कवरी है जो वाटसन और क्रिक ने की। डिफरेंस हम आगे जाके देखेंगे। और ये डिस्कवरी हुई 1953 में, जिसमें हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड ऑल। सो वी डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स, जितना इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करें उतना काफ़ी है। देन इंसुलिन की बात करें तो हार्मोन इंसुलिन जो हमारी बॉडी में बनता है नेचुरली, हमारी फर्स्ट वीडियो में भी हमने इंसुलिन के बारे में बात की थी जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। सो इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज के थ्रू सिक्रीट होता है, ठीक है। सो इसकी डिस्कवरी की फ्रेडरिक जी बेंटिंग, चार्ल्स एच बेस्ट एंड जे.जे.आर. मैक्लोड ने। तो 3 लोगों का नाम है डिस्कवरर्स में। डिस्कवरी 1921 में हुई टोरंटो में, ठीक है। फिर इसके बाद इंसुलिन अवेलेबल हुई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एंड ऑल, ठीक है। देन कम्स ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो कार्ल लैंडस्टानर ने डिस्कवरी की ब्लड ग्रुप्स की, और इन्हें हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने हाईलाइट करके रखा है आपके लिए वो टेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डिस्कवरी ब्लड ग्रुप्स की जो डिस्कवरी है वो 1901 में हुई। देन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें कि जो चेंजेस टाइम के साथ जो चेंजेस आती हैं जनरेशन्स में, आप ह्यूमन एवोल्यूशन की बात कर लें तो किस तरह से हमें जो चेंजेस आई, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, अब हमारी बॉडी कैसी है। सो दिस इज़ लाइक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पहली बार दी गई 1858 में बाय J.B. लेमार्क। बट इन द ईयर 1859, एक साल बाद, चार्ल्स डार्विन अपनी एक थ्योरी लेके आए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। इस थ्योरी को लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट किया। सो जो चार्ल्स डार्विन है इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। देन पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, इसकी डिस्कवरी की गई 1928 में लंदन में। किसने की ये डिस्कवरी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देन बात करें मर्करी थर्मामीटर की, जो कि हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इन्वेंट किया डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने। हम 2 तरह के थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं। तो मर्करी थर्मामीटर आपको पता होगा, जो ओल्ड थर्मामीटर्स हैं, लाइक जो पहले वाले, अभी तो डिजिटल आ गए, वो नहीं। सो जो मर्करी थर्मामीटर है वो डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने इन्वेंट किया इन द ईयर 1714 एम्स्टर्डम में। और डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, तो फारेनहाइट को भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बनाया गया है, तो वो जो मेजरिंग यूनिट है वो यहीं से लिया गया है। देन मलेरियल पैरासाइट की बात करें कि जो मलेरिया है, डिजीज़ मलेरिया कैसे होती है, ये सब सामने लाया, डिस्कवर किया ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने। ये डिस्कवरी की गई 1897 में, और इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इन द ईयर 1902, ठीक है। देन अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन की, कि ब्लड हमारी बॉडी में, हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है,
ये थियोरी हमारे सामने लाई डिस्कवर की विलियम हार्वे ने, ठीक है, इन द ईयर 1628। देन अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, देखें जो भी लोग ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी प्राइमरी क्लासेस में लाइक 10th से पहले 10th में भी आई थिंक आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़रूर सुना होगा। सो यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट द टर्म पीरियोडिक टेबल। डिटेल्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर हैं रशियन केमिस्ट मेंडलीव, ठीक है। ये इन्वेंशन हुई 1869 में। तो मेंडलीव के नाम पे अगर आपको पता हो तो पीरियोडिक टेबल को मेंडल्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। देन अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन की बात करें तो टेलीस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है जो कि इन्वेंट किया हैंस लेपर्से ने इन द ईयर 1608, ठीक है। देन अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें जो हम अपने कपड़े आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये इन्वेंट की हेनरी सीले ने इन द ईयर 1882, ओके। देन एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया हेनरी जे मोज़ले ने इन द ईयर 1910, ठीक है। देन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो जॉन डेल्टन डिस्कवरर हैं एटॉमिक थ्योरी के, और ये डिस्कवरी एटॉमिक थ्योरी की डिस्कवरी 1803 में हुई। देन एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की गई बोर और रदरफोर्ड के द्वारा। ये डिस्कवरी 1902 में की गई, ओके। सो द नेक्स्ट इन्वेंशन इज़ डायनामाइट। डायनामाइट की इन्वेंशन के बारे में बात करें तो इन्वेंटर का नाम एल्फ्रेड नोबल। इन्वेंशन हुई 1862 में स्वीडन में। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है डायनामाइट भी, बट इन्वेंशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेंटर का नाम एल्फ्रेड नोबल। बाकी की दो इन्वेंशन सीखने के बाद वी विल कम टू दिस वेरी पॉइंट अगेन। सो द नेक्स्ट वन इज़ एंटी पोलियो वैक्सीन। सो पोलियो डिजीज़ के बारे में आपको पता है। सो काफ़ी टाइम तक इसका कोई वैक्सीन नहीं था। सो एंटी पोलियो वैक्सीन इन्वेंट किया जॉनस ई साल्क ने इन द ईयर 1955, ठीक है। अभी भी लाइक ये जो वैक्सीन भी है, आप इससे ये नहीं कह सकते हैं कि पोलियो क्योर किया जा सकता है। इट एक्ट्स एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब कंपल्शन कर दी गई है कि हर बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन दी जाए, पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएँ सो दैट उन्हें पोलियो ना हो, ठीक है। सो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर की तरह एक्ट करता है। देन क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इन्वेंट हुई 1847 में, और इन्वेंटर का नाम जेम्स यंग सिम्पसन, ओके। कमिंग बैक टू एल्फ्रेड नोबल। सो एल्फ्रेड नोबल क्यों एक इम्पॉर्टेंट नाम है आपको बताते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एल्फ्रेड नोबल जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। सो डायनामाइट की इन्वेंशन के अलावा इन्हें जाना जाता है नोबेल प्राइज़ के लिए, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है डायनामाइट के इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबल, और एल्फ्रेड नोबल के नाम से नोबेल प्राइज़। सो दिस इज़ इट द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो हम करने वाले थे एट द एंड ऑफ द वीडियो टू क्लियर द कॉन्सेप्ट बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। सो क्या बेसिक डिफरेंस है द टर्म डिस्कवरी एंड द टर्म इन्वेंशन में। देखिए, डिस्कवरी इज़ समथिंग जो एग्जिस्ट करता है और उसे सामने लाया जाता है, ठीक है, उसे डिस्कवर किया जाता है। सो दिस इज़ डिस्कवरी। इन्वेंशन की बात करें तो जब कुछ नया बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। अब वेरियस इन्वेंशंस हमने देखी, जैसे कि हमने कहा अपनी इसी लेक्चर के में से कुछ एग्जांपल्स लें तो माइक्रोस्कोप या डायनामाइट इन्वेंशन है, एक नई चीज़ बनी, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम डीएनए स्ट्रक्चर या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है,
वो सर्कुलेशन कैसे हो रही है, क्या प्रोसीजर है, वो हमें नहीं पता था। सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक डिस्कवरी है, जबकि डायनामाइट एक इन्वेंशन है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। आई होप we made all the concepts clear to you. So एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मे बी दीज लेक्चर्स आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, आपको शायद साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट। आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं, सो आपको पढ़ना तो है ही। सो वी आर ट्राइंग कि हम आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल, लाइक लेंथी मटेरियल ना दें, बिकॉज जितना आपको इस एग्ज़ाम के लिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए, दीज वीडियोज़ आर इनफ। हम जितना हो सके, जितना शॉर्ट हो सके, शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी कॉन्सेप्ट्स हम आपको समझा रहे हैं। कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप हमें बताइए। एंड प्लीज़ डू लेट अस नो कि आप लाइक कैसे आपको कुछ नया चाहिए, या